हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ निशिता सरोलिया और आप देख रहे हैं राज मीडिया टीवी। और मेरे साथ में है आज फ्रॉम होप हॉस्पिटल डॉक्टर सुनील दत्त शर्मा एंड ही इज़ अ स्पेशलिस्ट इन पीडियाट्रिक्स। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अभी जो दिस कोविड हैपेंड और जिस तरीके से बाकी बाकी सारी डिजीज़ेज़ आ रही हैं, किस तरीके से, क्योंकि एक राइट एज होती है जब बच्चों को ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट होने जाती है और कई बार एक ऐसे सिम्टोमेटिक चीज़ें हम लोग देखते हैं जो कि बहुत जल्दी रिकग्नाइजेबल नहीं होते हैं। तो आपके जो पूरा ये एक्सपीरियंस रहा है, व्हाट यू हैव सीन कि किस तरीके से ये सारे सिम्टम्स एक बच्चे को इफ़ेक्ट करते हैं और क्या क्या ऐसे लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए पेरेंट्स को जिससे उन्हें कहीं ना कहीं की हेल्प मिले। नमस्कार, होप हॉस्पिटल की तरफ से जयपुर को। इसमें मैं कहना चाहूँगा बचाव ही उपचार है किसी भी बीमारी के लिए। और जहाँ तक कोविड का बात है तो वो एक वायरल बुखार है, जैसे खांसी जुकाम होते हैं। तो किसी भी बच्चे को वायरल बुखार आने पे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, चिकित्सक से परामर्श लें और उसके बाद ही डिसाइड करते हैं, उसके बाद ही ये तय होता है कि आगे क्या करना है। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, बचाव ही उपचार है। बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए अच्छा खान पान, घर का खाना। उसके अलावा उसका खेल कूद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। वजन बढ़ना और तरह की दिक्कतें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे इम्यूनिटी भी कम होती चली जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है अपनी सफाई। तो हाथों की सफाई इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा है कि जब भी कभी बाहर आएँ तो सबसे पहले हाथ धोएं और नाक और मुंह को ना छुएं। और उसके अलावा आँखों में भी हाथ नहीं देने चाहिए। ये रहा कि आपको बचाव कैसे करना है। तीसरी चीज़ आती है कि क्या ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आ रहा है या कोविड है, उसका बच्चों पे असर ज़्यादा हो सकता है। इसके बारे में मैं ये कहूँगा अभी तक ये तय नहीं है, या कोई भी ऐसी गाइडलाइन हमारे पास नहीं आई है जो ये कह सके कि ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो वैसे ही है जैसे पहले था, हमें पूरा बचाव रखना है। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है, कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है, अभी भी बचाव वाले सारे तरीकों को अपनाना है। और जब भी अगर कोई बुखार हो जाए या खांसी जुकाम वगैरह हो तो चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो ही डिसाइड करेगा कि आपको वायरल बुखार है या बैक्टीरियल बुखार है, और इस तरीके से आपके स्वास्थ्य की अच्छी सार संभाल होगी। मैंने एक चीज़ देखी है कि जिस तरीके से हमारे काफ़ी सारा स्पेशलिटीज़ होती हैं बड़े लोगों के लिए, अडल्ट्स के लिए, वहीं कहीं ना कहीं पीडियाट्रिक्स जो है, जो कि बिल्कुल एकदम चिल्ड्रन सेंट्रिक होता है, वहीं पे होप हॉस्पिटल एक होप लेकर के आया है बच्चों के लिए। तो किस तरीके की फैसिलिटीज़ आप यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तरीके की एक नई जीवनदायिनी है जयपुर के लिए और राजस्थान के लिए, जहाँ विश्व भर से पढ़े हुए मंझे हुए चिकित्सक एक प्लेटफॉर्म पे हमने इकट्ठे किए हैं। पहले ये होता था कि अडल्ट में कार्डियोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, पेट की दिक्कत होती है उन्हें दिखाया जाता, ऑर्थोपेडिशियन है अडल्ट का। लेकिन बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल थी, एक ही अवेलेबल था, वो था पीडियाट्रिशियन। लेकिन नहीं, अब चीज़ें बदल रही हैं, साइंस बदल रही है, चिकित्सा बदल रही है, और उसके साथ साथ में पीडियाट्रिक में भी सुपर स्पेशलिटी का माहौल आया है। तो हमारे पास पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी सभी की सभी एक ही छत के नीचे मौजूद हैं, जिसमें पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन हैं, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक इंटेंसिव स्पेशलिस्ट, एनआईसीयू स्पेशलिस्ट, या यूँ कहेंगे कि सारी की सारी ब्रांचेज एक ही छत के नीचे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक तरीके से जैसे हम मॉल जाते हैं और वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वैसे ही एक तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य का ये संग्रह है, अच्छे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, और वो भी वाजिब दामों पे। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। एम्पैथी और इमोशंस के साथ में हम ट्रीटमेंट करते हैं। I think that's really wonderful. What just one message you can deliver to the people of parents, getting small infants or newborn babies? तो क्योंकि आजकल, पहले इतना नहीं होता था कि इतनी सारी डिजीजेज नहीं थी, लेकिन आज बहुत सारे डिजीजेज आ गए हैं। तो आप एक ऐसा मैसेज क्या डिलीवर करना चाहते हैं हमारे सभी व्यूअर्स को, जो कि इसे देखें और फिर समझें कि किस तरीके से केयर की जा सकती है? तो सबसे पहले मैं कहूँगा, एन्जॉय पेरेंटहुड। मातृत्व और पितृत्व को एन्जॉय करना सीखिए। ये एक सबसे बड़ी मैं कहूँगा ब्लेसिंग है गॉड की सभी के लिए, तो उसे एन्जॉय करें। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि कोई भी एक चिकित्सक है उससे निरंतर परामर्श लेते रहें, क्योंकि वो आपके बच्चे को अच्छे से जानता है। और तीसरी, कभी भी प्रयोग ना करें, एक्सपेरिमेंट ना करें बच्चों के ऊपर। जैसे ही कोई थोड़ी सी भी दिक्कत हो, या तो ज़रूरी है दिखाना बच्चे को, तो चिकित्सक से परामर्श लें। और सभी तरह की चीज़ें गूगल पे अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ गूगलिंग की आदत छोड़ें और अपने चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है
वो गूगल से इस मामले में बेहतर है। वैसे बात सही है कि जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप डॉक्टर से पूछिए, गूगल से ना पूछिए, और आखिर आपको सभी इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी आई थिंक ये आपके एज अ पेरेंटहुड भी और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होने वाली है। धन्यवाद।